This news is sponsored by अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह 27 जून को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर टोक्यो में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देशों के संगठन क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सौर्य एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई, वही पायलट बच गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल में आज झंडे आधे झुके रहेंगे। वही विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है, रोड ब्लॉक हो गई है, जिससे आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उसने भारत के मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों और देशों के मध्य और पूर्वी हिस्सों में नहीं जाने को कहा है, जहां नक्सली सक्रिय है। इजराइल के पीएम बेंजामिन ने अमेरिका में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गाजा का जिक्र करते हुए कहा कि इजराइल में 40,000 से अधिक सहायता ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण यह नहीं है कि इजराइल इसे रोक रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमास इसे चुरा रहा है। आज और 26 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा भी होगी। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर भी चर्चा की संभावना है। आप सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री के एक सर्वे में महाराजा रणजीत सिंह को लीडर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सदन में उन्हें नमन करते हैं, साथ ही उनके सिंहासन को वापस लाने की भी अपील करते हैं। उन्होंने कहा, महाराणा रणजीत सिंह जी का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके जीवन से सभी को सीख मिलती है। हापुड़ में एक युवक ने पहले इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर फेक आईडी से एक महिला से दोस्ती की, फिर उसका रेप किया, फिर शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि कुछ साल पहले पति की मौत के बाद इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती राहुल नाम के लड़के से हुई थी। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने अपनी अनशन स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके समुदाय के लोगों का कहना है कि वह उन्हें फिर जिंदा देखना चाहते हैं। वहीं इससे एक दिन पहले पुणे कोर्ट द्वारा 2013 में धोखाधड़ी केस में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। देश में मानसून आने के बाद उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार बादल बरसते जा रहे हैं। बारिश होने से उमस से तो राहत मिलती रही है, लेकिन कई जगह पर फ्लड और जलभराव से तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के पास विधानसभा सीट के हिसाब से वोटों का रिकॉर्ड था। जिन विधायकों के क्षेत्र में इस बार कम वोट मिले, उनसे इसके कारण पूछे। सीएम योगी अपने हिसाब से पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह तलाश रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बरेली मंडल के विधायकों और सांसदों से बातचीत की। बीजेपी बरेली जीत गई तो आंवला सीट हार गई है। प्रयागराज के करेली इलाके में बीते 21 जुलाई को मां के डांटने से नाराज बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने अपनी मां को मुसल से पीटकर मार डाला।
वहीं पुलिस से बचने के लिए आरोपी बेटे ने पूरी वारदात को लूटपाट में तब्दील कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले को सुलझाकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान शाह पर निजी हमला किया था। राजस्थान विधानसभा में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह के भिक्षावृत्ति पर सवाल पर मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को पूरे प्रदेश में भीष भिखारी मिले हैं। इस खुलासे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी एक बयान सामने आया है। टीकाराम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सरकार आंकड़े छुपाने में माहिर है। दल बदल विरोधी कानून के तहत मनोनीत सांसद राज्यसभा में मनोनयन के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। सतनाम सिंह सिंधु 30 जनवरी को मनोनीत हुए थे। इस तरह उनके पास किसी भी दल का सदस्य बनने के लिए 30 जुलाई तक का समय था। ऐसे में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और बुधवार को उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद गुरुवार तड़के पहली बार देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपना काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस के लिए समर्थन की मांग की। अमेरिका ने अपने नागरिकों से ट्रैवल के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने भारत के मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों और देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में नहीं जाने को कहा है, जहां नक्सली सक्रिय है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री अजित पवार के सरकारी आवास देवगिरी पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इससे पहले अजित पवार ने बीती रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद अब फडणवीस और अजित पवार की मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 3,64,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कांग्रेस का आरोप है कि बजट में जो हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विकास के लिए आवंटित था, वह हिस्सा गायों और मंदिरों के लिए सरकार ने आवंटित कर दिया। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज़7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी।
अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25 जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर, मानीवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।